आज की कहानी विश्वास, डर और धोखे की उस महीन सी लकीर पर चलती है जहां प्यार, हाँ, प्यार ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिल दहला देगी। जरा सोचकर देखिए, क्या होगा जब वो आवाज जिस पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, वही हमें एक जानलेवा जाल की तरफ खींच रही हो। चलिए, इस कहानी के साथ इसी गहरे और डरावने सच का सामना करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक व्यापारी रणधीर के साथ और माहौल है एक भयानक तूफानी रात का। एक ऐसा सफर जो उसकी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। मंजर कुछ ऐसा है कि रणधीर एक घने सुनसान जंगल से गुजर रहा है। आसमान से आग बरस रही है, मतलब भयंकर बारिश हो रही है और उसकी बैलगाड़ी कीचड़ में बुरी तरह फंस चुकी है। चारों तरफ बस डर और लाचारी का माहौल है। और ठीक उसी पल जब रणधीर को लगा कि अब सब कुछ खत्म, उसे तूफान के शोर के बीच एक आवाज सुनाई दी। एक मंदिर की घंटी। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उम्मीद थी, एक पनाहगाह का बुलावा। रणधीर उस आवाज के पीछे जाता है और उसे एक पनाहगाह मिल भी जाती है। पर क्या ये सच में एक महफूज जगह है या फिर किसी और गहरे खतरे का दरवाजा? यहाँ राहत के साथ साथ एक अजीब सा डर भी दस्तक देता है। और अंदर जाते ही एक बड़ी अजीब चीज देखने को मिलती है। बाहर से तो मंदिर सदियों पुराना और टूटा फूटा लग रहा था, लेकिन अंदर अंदर वो एकदम साफ सुथरा और शांत था। अगरबत्तियां जल रही थीं, ताजा प्रसाद भी रखा था। मतलब यहाँ कोई तो था। और तभी वहां आते हैं कहानी के एक बहुत ही अहम किरदार, एक ज्ञानी साधु। उनकी आंखों में गजब की शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे ना एक गहरी चिंता भी छिपी हुई थी, जैसे उन्हें पता हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। साधु रणधीर को सीधी और साफ चेतावनी देते हैं। कहते हैं, याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, इस मंदिर से बाहर एक कदम भी मत रखना। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, ये एक जान बचाने वाला नियम था। और अब कहानी अपने सबसे तनाव भरे मोड़ पर पहुंचती है। अंधेरा और गहरा होता है और साधु की उस चेतावनी की असली परीक्षा शुरू होती है। आधी रात का वक्त, तूफान के बीच रणधीर को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। उसके पिता की आवाज। वो दर्द में थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। ये आवाज सीधा रणधीर के दिल पर लगती है, उसे बेचैन कर देती है। साधु उसे रोकते हैं और समझाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक छलावा है। अब ये छलावा क्या होता है? ये एक ऐसा ताकतवर भ्रम है जो किसी के प्यार, किसी के लगाव को ही हथियार बना लेता है और उसे अपने जाल में खींचता है। और यहीं रणधीर एक भयानक कश्मकश में फंस जाता है। एक तरफ उसका दिल है जो अपने पिता को बचाने के लिए तड़प रहा है, और दूसरी तरफ दिमाग में साधु की चेतावनी गूंज रही है। ये एक जंग थी, प्यार और समझदारी के बीच। जैसे ही रणधीर का दिल उसके दिमाग पर हावी होने लगता है और वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, साधु उसे पूरी ताकत से रोक लेते हैं। कहते हैं, रुको, वो तुम्हारे पिता नहीं है। उस एक पल में माहौल का तनाव अपनी हदें पार कर जाता है। जैसे ही उस छलावे को समझ आया कि प्यार का नाटक काम नहीं करेगा, उसने अपना असली खौफनाक रूप दिखाया। अब वो आवाज मिन्नतें नहीं कर रही थी, बल्कि सीधे सीधे साधु को धमका रही थी, उनकी शक्ति को चुनौती दे रही थी। और फिर अच्छाई और बुराई की असली लड़ाई शुरू होती है। साधु अपनी पूरी श्रद्धा से शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू करते हैं, और उन मंत्रों की शक्ति मंदिर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। ये जंग पूरी रात चलती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही खतरा तो टल जाता है, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में था। आखिर वो कौन था? अब साधु उस रात के आतंक के पीछे की दुख भरी कहानी बताते हैं। सुबह होती है, तूफान थम चुका है, लेकिन रात जो हुआ उसका एक सबूत बाकी है। मंदिर के चारों ओर की मिट्टी पर अजीब से पैरों के निशान हैं, पर एक भी निशान मंदिर की दहलीज के अंदर नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि विश्वास की शक्ति ने बुराई को कैसे बाहर रोक दिया। तो ये भयानक शक्ति आखिर थी कौन? साधु बताते हैं कि इसकी कहानी बहुत दुख भरी है। वो कभी एक इंसान था जो अपनी पत्नी की मौत के गम में इतना टूट गया कि उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी। अब उसकी आत्मा यहीं अपने दर्द और अकेलेपन में कैद है।
और वो दूसरों को भी अपने इसी अंतहीन दुख का हिस्सा बनाना चाहती है। खैर, अब वो अंधेरी रात बीत चुकी है। सुबह की रोशनी के साथ ये कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंचती है। रणधीर का मुश्किल सफर खत्म होता है और इस पूरे अनुभव की सबसे बड़ी सीख सामने आती है। जब रणधीर अपने घर पहुंचता है तो वो जो देखता है उससे उसकी जान में जान आ जाती है। उसके पिता बिल्कुल ठीक थे, आंगन में हंस बोल रहे थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि रणधीर ने साधु पर भरोसा कर बिल्कुल सही फैसला लिया था। और यहीं हमें इस कहानी का असली मतलब समझ आता है। साधु के वो शब्द, श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों को कभी मत भूलना। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक सबक है कि श्रद्धा और विश्वास ही वो ढाल हैं जो हमें धोखे की दुनिया से बचाते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी ज़िंदगी में जब मुश्किलों का तूफान आता है तो हम किन आवाज़ों पर भरोसा करते हैं? कौन सी आवाज़ सच्ची होती है और कौन सी सिर्फ एक छलावा? क्योंकि हम जो भी चुनते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है।